महामारी की वजह से देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यही वजह है कि जीडीपी बढ़ने की बजाय नीचे जा रही है। इन आंकड़ों ने पहले ही सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। वहीं अब राजकोषीय घाटा भी परेशानी का सबब बनने वाला है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ने वाला है। तो क्या कहती है एसबीआई की रिपोर्ट और जीडीपी पर कैसे पड़ेगा असर, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती जा रही है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे संभाला जाए। उल्टा वो तो खर्च बढ़ाने में लगी है। यही वजह है कि आंकड़े परेशानियों को बढ़ाने वाले सामने आ रहे हैं। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में उसके तय अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है। यहाँ तक कि साल के दौरान राज्यों और केंद्र का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 13% को छू सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी के वित्त वर्ष 2018-19 के स्तर से नीचे रहने के अनुमान है। राजकोषीय घाटा अगस्त तक पहले ही 8.7 लाख करोड़ रुपए यानी बजट अनुमान के 109% पर पहुंच गया है। सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए के नए उधारी लक्ष्य पर टिके रहने के लिए खर्च में बड़ी कटौती करने की जरूरत होगी, जो आर्थिक वृद्धि के लिए नकारात्मक होगा। इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के लिए आंकड़े अलग अलग करके नहीं बताए गए। एसबीआई रिसर्च में इससे पहले अनुमान जताया गया था कि केंद्र का राजकोषीय घाटा सरकार के 3.8% के अनुमान की तुलना में 2 गुना से कुछ ज्यादा होकर 7.9% पर पहुंच सकता है। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है, उसमें सरकार के खर्च बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो उस अधिक खर्च को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगर सरकार खर्च से ज्यादा आय प्राप्त करे तो उसे सरप्लस यानी फायदा माना जाएगा। सरकार मुख्य रूप से राजस्व टैक्स और अपने व्यवसायों से हासिल करती है, मगर इस आमदनी में सरकार द्वारा लिया गया उधार शामिल नहीं किया जा सकता। इस वक्त सरकार का सरप्लस बढ़ने की बजाय राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, जो जीडीपी को और नीचे ले जा सकता है। अब देखना होगा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार क्या कदम उठाती है।